आज कारगिल दिवस है। देहरादून में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन किया। देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहां पर किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुना देते हैं। भले ही बॉर्डरों पर जाकर काम न कर रहे हो, लेकिन बॉर्डरों में जिस प्रकार से सैनिक काम करता है उसी प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को 24 घंटे लगाने का काम भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य और उद्देश्य है, हमारी प्राथमिकता है कि सैनिकों का हर प्रकार से उनका उत्थान हो, उनके परिवारों का उत्थान हो, उनके बच्चों का हर प्रकार से वेलफेयर हो। यह हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने चूंकि ये देहरादून और पिथौरागढ़ दो जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारी वीर नारियों को, उनके आश्रितों को, दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से करने के लिए जो सैनिक कल्याण से जुड़े हुए हैं, उसकी एक शाखा देहरादून में हरबटपुर में एक कार्यालय सैनिक कल्याण का खोला जाएगा और दूसरा पिथौरागढ़ जनपद में, चूंकि वो भी बहुत सीमांत है और काफी दूर से धारचूला तक के लोग, जिस प्रकार से यहाँ कालसी तक के, त्यूनी तक के, चक्राता तक के, विकासनगर, लोईवाला, रायवाला, ऐसे क्षेत्रों से देहरादून आते हैं जहाँ पर अत्यधिक संख्या होने के कारण से ठीक प्रकार से उनको अटेंड नहीं किया जा पाता है। कई बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक कार्यालय हरबटपुर में और दूसरा कार्यालय पिथौरागढ़ जनपद में ही डीडी हाट में इसका खोला जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं और ये दिन वास्तव में केवल एक दिन हम औपचारिक रूप से केवल इसको आज का दिन ही याद न करें, बल्कि हम प्रत्येक उन सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को, उनके परिजनों को अपने स्मरण में रखें, अपनी स्मृतियों में रखें, अपने भाव में रखें और जो भी कर सकते हैं। सरकार के स्तर से तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि ये वीर भूमि के लोग, देवभूमि के लोग हमेशा उन सैनिकों को याद करें और जो सैनिकों के हमारे स्मारक हैं, द्वार हैं या जो भी स्थान जहाँ पर हमारे सैनिकों की प्रतिमाएं हैं, उनके चिन्ह हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनको जो है अगली बार से या तो सैनिक कल्याण विभाग उनको उनकी देखरेख का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा और या फिर जिला प्रशासन इसको देखेगा। मैं इसकी भी आज इस अवसर पर घोषणा करता हूं कि का सम्मान हमारे लिए अपने जीवन का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। हम इसको अपने भाव में रखेंगे, अपने मन, वचन, कर्म से और आत्मा से हम समर्पित हो गए। समर्पित भाव से मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, पुनः एक बार फिर से मैं सभी का नमन करते हुए और सबको आज के विजय दिवस पर, जो हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला दिवस है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाला दिवस है और हमारी उमंग को बढ़ाने वाला, हम सबको कहीं न कहीं गौरवान्वित करने वाला ये दिन, जिस दिन हमने विश्व की उस सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने का काम किया, पुनः उन पर कब्जा करने का काम किया और इस युद्ध के जहां आप सब लोग जो है साक्षी रहे, आप सब में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान हमारे इसके अग्रदूत रहे जिन्होंने इस युद्ध को जीता। वहीं आज के दिन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध को भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और मेजों पर भी आकर उस युद्ध को जीतने का काम किया। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, हमारी वीर नारियों को एक बार पुनः उनके जीवन को भगवान जो है हर प्रकार से सुखी रखे, हर प्रकार से जो उनको कष्ट मिला है उस कष्ट को उनका कम करे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।